हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, आज के 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और यहाँ पर दोस्तों इक्वल एमएसपी का मुद्दा, जैसे जैसे 8वां वेतन आयोग में जो है अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं आया, लेकिन लगातार जो है जो प्रेसिंग डिमांड्स है पूर्व सैनिकों की, जिसमें कि इक्वल एमएसपी। और आपको पता है दोस्तों कि इक्वल एमएसपी का जो समाधान है, जो कि जेसीओ जवानों को ऑफिसर्स के बराबर, यानी कि ऑफिसर्स को भी 15,500 मिल रहा है, जेसीओ जवानों को 5,200 मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन जो है 8वें वेतन आयोग में, इसके लिए क्योंकि कोर्ट में भी जो केस किया गया था उसमें भी फाइनल यही कहा गया था कि ये जो मामला है इसका जो सबसे अच्छा समाधान है वो वेतन आयोग के थ्रू, सरकार के थ्रू होगा। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के अंदर ये तो निश्चित है कि जो एमएसपी है वो बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि एमएसपी जितनी बढ़े लेकिन जो मांग है वो इक्वल एमएसपी की है। और एक बार फिर से दोस्तों इक्वल एमएसपी को जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जेसीओ जवानों को, क्योंकि ये रिस्क भरे काम करने की वजह से मिलता है, तो ये रैंक के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये सबको एक बराबर होना चाहिए। और अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट में, तो मीडिया रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहा है कि जो जो डिस्कशन है, जो एक्सपर्ट्स की राय है, उसके थ्रू जो है जो आपका एमएसपी है जेसीओ जवानों को वो 10,000 पहुंच जाएगा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10,000 पहुंच रहा है उस केस में जो ऑफिसर्स का अगर 15,500 से 29,000 बनता है तो उसमें जो है फिर से एक बड़ा गैप आ जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए टाइमली जो है जो इक्वल एमएसपी वाली बात है वो अब लगातार जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को अभी भी ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और जल्दी जो है इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी कि एमएसपी बढ़ना एक बात है, दूसरा जो है सबको बराबर मिलना, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग में एक और जो बड़ा मुद्दा है वो है पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी है। वो डिपेंड करता है कि कितना आपका जो है फिटमेंट फैक्टर तय होता है। और इसमें जो है जितने भी मैक्सिमम जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये फिर मीडिया रिपोर्ट दोस्तों, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अभी सरकार की तरफ से नहीं आया। दोस्तों हम भी अपनी वीडियो में यही कहते हैं, सरकार की तरफ से नहीं आया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि पिछले कई सालों से कई वेतन आयोग में उन्होंने देखा है, उनके हिसाब से माने तो अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो है 2.46 या 2.08 भी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 से बढ़कर जो है 22,000 हो सकती है। और ये तब तक हम बोलेंगे हो सकती है जब तक कि सरकार की तरफ से प्रॉपर ऑर्डर नहीं आता। अभी ये सब अंडर डिस्कशन है। कई लोग जो है इसके ऊपर जो है क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है उसके ऊपर आप देखते हैं कि डेली मीडिया रिपोर्ट आ रही है। और यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर, एक सही फिटमेंट फैक्टर फिट हो, सही फिटमेंट फैक्टर उसको अप्लाई किया जाए, जो कि आपका पेंशन जो है, एक पेंशन भी होगी, आपका सैलरी भी होगा, उसमें जो है प्रॉपर बढ़त हो सके। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और ये है आपका डीए को लेकर। दोस्तों आपको पता है कि डीए जो है आपका फाइनल होता है एआईसी पिन के आंकड़ों से। एआईसी पिन के आंकड़े हर महीने के लास्ट डे पे आते हैं और 30 सितंबर को, यानी कि कल, महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी हो चुके हैं। और अगर हम बात करें महंगाई भत्ते की, तो ऑलरेडी जो है एआईसी पिन के जो इंडेक्स है वो 0.6 उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम बात करें डीए का, तो डीए आपका बढ़कर जो है 58.94, यानी कि जुलाई और अगस्त 2 महीने के आंकड़े आ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको 1% जो है डीए ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अभी 4 महीने के जो है और आंकड़े आने बाकी हैं। और इसीलिए दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि डीए जो है अगर एक अभी बढ़ चुका है 2 महीने में और 4 महीने और हैं, तो कहीं ना कहीं 61% अगर इसी पेस से आपका जो है महंगाई बढ़ती रही तो जनवरी से जो डीए आपका 61% हो जाएगा। तो दोस्तों अगस्त तक के आंकड़े आ चुके हैं और अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
और दिसंबर। तो दिसंबर महीने के आंकड़े जो है जनवरी 31 को आते हैं और उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका जनवरी से आपका कितना जो है डीए में बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट अपडेट, एमएसपी को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को लेकर जिसमें कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो एआईसी पिन के आंकड़े जारी हुए हैं उसको लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।